क्लास इसका नाम क्रियापद चयन है। आजकल परीक्षाओं में ट्रेंड है, रीट और स्टेट सम तक जितनी भी एग्जाम आपकी होती हैं उनमें एक प्रश्न आपका क्रियापद का आता है। माना कि सामान्य आप लोग क्रियाओं को गच्छति गच्छते के साथ साथ समझते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे अलग तरीके हैं जिनसे क्रियाओं का संस्कृत में निर्माण होता है और वो कई बार हमारे लिए दुविधा का विषय हो जाता है। आप सभी को प्रणाम। राजस्थान की इस धरा और राजस्थान की इस धरा से बाहर से देख रहे सभी मुझे हिंदुस्तान के सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रणाम करता हूं आप सभी संस्कृत अनुरागियों को, और रीट को आप दिल में स्थान देते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रीट में और अन्य समकक्ष एग्जाम में आप संस्कृत को आधार मानकर तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ। टंगस्टन की नगरी डेगाना से हो, चाहे भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से हो, MP, गुजरात, हरियाणा, मुंबई से भी अब कुछ लोग नमस्कार कर रहे थे, मैं भी देख रहा था। कई बार टेक्निकल इशू होता है, बाकी मैं 7-8 बजे आकर यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। टेक्निकल कुछ इशू होने के कारण क्लास लेट होती है, हमेशा मैं चालू हो जाता हूँ। सभी कोशिश करें, अपने आप 5000 हो जाते हैं, आप निश्चिंत रहिएगा। आएगा एक जमाना जब समास प्रत्यय और अनुवाद की क्लासेस चलेगी, पूरा हिंदुस्तान झूमेगा और कहेगा कि साहब संस्कृत को इस तरह से बताई जाती है, इस तरह सीधा रूप संस्कृत का बताया जाता है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज टीवी में स्क्रीन थोड़ा मुझे साफ नहीं, किसी कमेंट्स नहीं पढ़ूं तो नाराज नहीं होना है भैया, ठीक है। एक बार सभी आप छोटी काशी से प्रणाम, रामनिवास जी नमस्कार, जीतू शिवम शर्मा दोसा से, शिवोहम मुकेश शर्मा बिलोची से नमस्कार सर, आपको भी कैसे हैं आप। राकेश मूल साहब आ गए आप, नमस्कार। अंकिता जी, लनीन भैया, शिव शर्मा दोसा, अजोत अंबिका, राकेश मूल, दिनेश करण, लनविद, मुकेश सोलंकी नमस्कार सर। दीपेश शर्मा जी नमस्कार सर, आपको प्रणाम। रामकृष्ण, संदीप, लन, मधु, बलजीत, दीन भैया, बबुलाल नमस्कार, शिवोहम नमस्कार सर, प्रणाम करता हूँ मैं आप सभी को भैया। किसी का नाम नहीं तो नाराज नहीं होते आप सभी। आज थोड़ी आंखें भी है ना ऐसे मुंदी मुंदी दिख रही होंगी आपको। और कविता जी नमस्कार, रामकेश भैया नमस्कार, ललनविद SP नमस्कार, नैना जी नमस्कार, गणेश भैया, राहुल भैया नमस्ते, सभी को प्रणाम करता हूं। आज का विषय हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबके विश्व मंगल कामना की प्रार्थना करता हूं। आप एक बार वीडियो के लिंक को अपने अपने फेसबुक पर जरूर शेयर करें। वीडियो का लिंक जिसे आप फेसबुक पर शेयर करते हैं, अपने आप ही आपके साथ जुड़े हुए सारे साथी जिनको संस्कृत की जरूरत है वो अपने आप जुड़ जाते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने स्टेटस पर आप इसे जरूर लगाएं, अपने आप देखिएगा 5000 विद्यार्थी अपने आप आ जाएंगे। प्रतापगढ़ दरा से नमस्कार, स्वर्ण नगरी छोटी सादरी से नमस्कार सर, प्रणाम आप सभी को। राकेश शर्मा जयपुर से नमस्कार, प्रणाम। सरदार सरसी साहब नमस्कार, धौलपुर, बीकानेर, जोधपुर, सब जगह से जो भी प्रणाम मुझे कर रहे हैं नमस्कार करता हूँ। एक बार दम लगा के दहाड़ के एक बार शेयर कर दीजिएगा। सभी को प्रणाम। राधा जी आपको प्रणाम। शगनाराम फलोदी से नमस्कार सर, प्रणाम सभी को। दादी, चलिल कुमार, नरराम, दिव्या, मधु, सुशील जी भैया, रामदेव, मधु जी, निशा, अनिल कुमार, विजय रावत, वो हम। तिलक नहीं है सर आज सर तिलक इसलिए नहीं है क्योंकि सारे दिन इतना भयंकर तिलक हो रहा था, सभी ने खूब रंगा है मुझे रंग में गुलाल के, तो वो तिलक में नहाया, उसके बाद तो तिलक लगा नहीं पाया। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है भैया। मेहंदी से महाराजा सूरजमल की नगरी से प्रणाम कर रहे हैं आप। सुरेश भैया नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं सरस्वती माँ को, शारदे को प्रणाम करता हूँ और आगे हम बढ़ते हैं भैया। एक बार सभी जोर लगा के इसको भयंकर तरीके से। क्या घटे समुद्र पूर्णम का मतलब होता है सर? घड़े में समुद्र भरना, गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बहुत गहरी बड़ी बात कह देना। नमस्कार, सचिया माता की नगरी से आप प्रणाम कर रहे हैं। चले भैया, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। चलो सर, बहुत बहुत बढ़िया। आज कुछ नहीं, बैच की विदाई थी, ऑफलाइन बैच की विदाई थी, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और यदि आप उनमें से कोई भी मुझे इस समय देख रहा होगा तो मैं उन सबको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देता हूँ कि गुलाल से मुझे बहुत एलर्जी है, परेशानी भी है, लेकिन फिर भी उनकी गुलाल ने मुझे कोई परेशानी नहीं दी। इसका मतलब उनके भाव और प्रेम बहुत गहरे थे। तो मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत दिल से यहाँ शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज सारा दिन ऊर्जावान रहा, बहुत स्फूर्ति वाला रहा। वो सारा जो माहौल 4 घंटे का था आज, वो बहुत ही गजब का यादगार रहा। तो मैं इतना प्यार प्रेम देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए, मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे साथी के रूप में मुझे स्वीकार करने के लिए मैं सरस्वती परिवार से जुड़े हर एक साथी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने तिलकों से नहीं बल्कि गुलाल से मुझे रंगा पूरा। बहुत अच्छा लगता है, कई बार गंदा होना भी बहुत अच्छा लगता है। तो गुलाल की उन महक से जिसमें भावों का श्रृंगार था, भावों का रंग था, रस थे, जीवन में बहुत सारे मान सम्मान और प्रेम घुला हुआ था उस गुलाल में। उस गुलाल से मैं आज नहाया और नहा करके भी मेला में हुआ, लेकिन दिल मेरा इतना गदगद हुआ, इतना गार्डन हुआ कि मैं इस मंच के माध्यम से, यदि इस समय मुझे कोई देख रहा होगा उनमें से तो मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक आज का जो दिन था उसको यादगार बनाया और बहुत प्यारा समय आप लोगों ने मुझे दिया। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूं।
चलिए दोस्तों, बाकी लोग जो हैं नहीं समझ रहे होंगे बात तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे लकार परिवर्तन का दूसरे वाले क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रियापद का चयन। चलिए सर, देवासुर का मतलब होता है सर देवानाम असुर, देवाह च असुरः च इति देवासुर। अब आपने किस संदर्भ में किया? संस्कृत में विसर्ग आदि लगा कर देखो। बड़े बढ़िया भैया। पुष्पा कुमार जी नमस्कार, मैडम सुनीता जी नमस्कार। बिल्कुल क्रेश कोर्स में बाकी का कोर्स कल का दिन दे दो भैया, डाल देंगे हम। आज सारा दिन बिजी था मैं, कल मैं सारा काम कर दूंगा आपके लिए। मस्त रहो, ठीक है। आगे बढ़े भैया, एक बार जोर लगा के शेयर कर दें, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल डालेंगे, जो भी प्रोग्राम था उसको आज टेलीग्राम पे भी डालेंगे और आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जल्दी से शोर जोर लगा के बिल्कुल शोर के साथ में क्लास को करें साहब। भयंकर आवाज कम आ रही है, देखिएगा भैया टेक्निकल टीम वालों, आवाज को देखिएगा, आवाज कम आ रही है। मैं जोर से बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी आवाज कम क्यों आ रही है? आज तो गला भी साफ है मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, पढ़े। आवाज कम आ रही है, सभी की शिकायतें करें, आवाज कम क्यों आ रही है? ओके, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास में क्रियापद चयन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रियापद चयन का मतलब होता है एक वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में आपको क्रिया की पहचान के लिए कहा जाएगा कि इस वाक्य में क्रिया का नाम क्या है। अब आप कैसे क्रिया के साथ में आप व्यवहार करते हैं, कैसे क्रिया को पहचानते हैं, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्रियापद चयन का मतलब होता है दोस्तों क्रिया का चयन करना। आखिर क्या है ये क्रिया? तो सबसे पहले हमें क्रिया को समझना और जानना जरूरी है कि क्रिया कहते किसे हैं। तो लिखा है देखो यहाँ, क्रिया यानी कि भाव। दोस्तों हिंदी और संस्कृत में हम क्रिया को दूसरे भाव शब्द से भी जानते हैं, क्रिया को हम भाव शब्द से भी समझने का प्रयास करते हैं। किसी कार्य के होने के भाव को हम कहते हैं क्रिया। कोई भी कार्य हो रहा है, कुछ न कुछ होने के भाव को, किसी कार्य के होने के भाव को हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब देखिए सर, आगे हम बात करते हैं जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना आदि, और इसी में हम संस्कृत में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पठ, लिख, हंस आदि, ये जो कुछ न कुछ होने का भाव बताने वाले शब्द होते हैं, जिनके द्वारा कुछ न कुछ होने का भाव प्रकट होता है, उसी का नाम दोस्तों होता है क्रिया। बात करें संस्कृत में क्रिया रूप बनाने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जो मेन बात है समझने की वो यही है कि संस्कृत में जब भी कोई क्रिया का निर्माण किया जाता है तब केवल और केवल एक ही साधन है हमारे पास, एक ही रास्ता है हमारे पास, एक ही मार्ग है हमारे पास, और उसका नाम होता है दोस्तों क्रिया। जब तक आप क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसा कोई दुनिया में शख्स पैदा नहीं हुआ, ऐसा माई का कोई लाल सुरमा पैदा नहीं हुआ कि बिना धातु के कोई क्रिया बना दे। यानी सबसे पहली रिकमेंडेशन, आधारभूत जरूरत है हमारी, यदि हम क्रिया बनाना चाहते हैं तो धातु का प्रयोग करना ही करना पड़ेगा। इन धातुओं के अनेक धातु रूपों को ही संस्कृत में या संस्कृत व्याकरण में क्रिया कहा जाता है। केवल धातु मात्र को हम क्रिया नहीं बोलेंगे। धातु क्रिया बनाने का औजार है, साधन है, माध्यम है, सहायता करने वाला एक सहायक है। उस धातु के अलग अलग रूप हम बना लेते हैं। अलग अलग रूपों के आधार पर क्रिया के अनेक रूप बनते हैं, जिन्हें आप क्रिया रूप कहते हैं हिंदी में, और मैं यहाँ पर उसको धातु के रूप कह देता हूँ। आगे देखिए सर, वाक्य में केवल धातु का प्रयोग नहीं होता अपितु धातु रूपों का प्रयोग होता है। यानी आपको हमेशा संस्कृत में जब भी किसी क्रिया यानी धातु का प्रयोग करना हो तो केवल धातु का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा। हमेशा धातु से क्या बनाना पड़ता है सर? धातु के रूप चलाने पड़ते हैं और वही धातु रूप आपका क्रिया हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कभी नहीं बोलूंगा कि रामः पठ, हलंत वाला पठ, या रामः लिख, ऐसा कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि निश्चित रूप से संस्कृत में केवल जो धातु है जैसे पठ, हस, इसका कभी प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि हर एक धातु को कहीं न कहीं धातु रूपों में, क्रिया रूपों में परिवर्तन करके बताया जाता है। जैसे लिख से सर आप लिखतु बोलेंगे तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, आप लिख का प्रयोग नहीं कर सकते। क्रिया का प्रयोग केवल व्यवहार में, भाषा में नहीं किया जाता, करोति कह के आप उसको बोल सकते हैं। केवल पट का प्रयोग नहीं कर सकते, उसको पठती बना के बोल सकते हैं। केवल हस का प्रयोग नहीं कर सकते, उसको हसतु बना के कर सकते हैं, क्योंकि नियम है संस्कृत में जब तक किसी भी शब्द को शब्द रूप में या धातु को धातु रूप में नहीं डाला जाता, या यूं कहें कि कभी भी हम जब भी संस्कृत में किसी का प्रयोग करते हैं तो उसको हमेशा पद बनाना पड़ता है। ये पद बनाने की विधि दो ही है हमारी, शब्द है तो शब्द रूप करो, धातु है तो धातु रूप बनाओ। जब शब्द रूप और धातु रूप में ढल जाए तब वह पद कहलाता है, और पद बनाने के बाद ही संस्कृत में किसी शब्द का शब्द रूप में और धातु का धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए सर, संस्कृत में क्रियापद बनाने या क्रिया की पहचान का कोई तरीका होता है। एक वाक्य दिया होगा, कहेगा कि भाई आप क्रियाएं पहचाने। कैसे क्रिया पहचाने हम? गच्छति गच्छता, गच्छन्ति को तो आप सभी लोग समझ जाते हैं कि सर ये गच्छति है, गच्छता ये गच्छन्ति है, तो अपने आप पता चल जाता है कि साहब ये तो क्रिया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारी क्रियाएं गच्छति गच्छता गच्छन्ति की तरह ही चले। हम क्रियाओं को अलग अलग रूपों में बनाने का प्रयास करते हैं। संस्कृत भाषा में अलग अलग रूप से भी क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। आओ सर एक बार बात करते हैं हम लोग। कोटा से नमस्कार कर रहे हैं सर, प्रणाम आप सभी को, मैं भी प्रणाम करता हूँ।
संस्कृत में क्रिया की पहचान कैसे करोगे? ये हमारी टेट समकक्ष एग्जाम में, रीट आदि में भयंकर परीक्षा में प्रश्न आता है। और आपसे जब भी परीक्षा में पूछा जाता है तो सामान्य कोई नहीं पूछेगा आपसे, सामान्य आपसे कोई भी ये नहीं पूछेगा क्या कि भाई बताइए इसमें सामान्य क्रिया कौन सी है। सर वो हमेशा उसको थोड़ा गंभीर भाव से पूछने का प्रयास करेगा, थोड़ा क्रिटिकल बनाने का प्रयास करेगा, थोड़ा जटिल बनाने का प्रयास करेगा। आइए साहब अब हम उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से संस्कृत में क्रियाओं के रूप बनाए जाते हैं। और देखिए सबसे पहला है तरीका पहचानने का कि सामान्यतः क्रिया का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, पहला तरीका है। लेकिन ये जुगाड़ है सर, कोई गारंटी नहीं है कि वाक्य में क्रिया अंत में ही आए। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। संस्कृत की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी में आप सबको पता है कि हमेशा पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया आती है। राम गांव को जाता है। इंग्लिश में सर क्रिया यानी वर्ब का प्रयोग हमेशा बीच में किया जाता है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं राम गोज टू विलेज। लेकिन हमारे संस्कृत में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर। कल भी मैं बात कर रहा था आपको, क्या हम भी बात कर रहे थे कल भी आपसे कि जब भी क्रिया का प्रयोग आप करें किसी शब्द का, संस्कृत में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो लिखा है, लेकिन संस्कृत भाषा में क्रिया का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। हाँ संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है कि भाई क्रिया कहीं ना कहीं आपको लगभग अंत में मिल जाती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो भी पहली बात कि क्रिया लगभग वाक्य में कहाँ आती है? अंत में आती है, लगभग आती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि क्रिया का प्रयोग संस्कृत में आप कहीं भी कर सकते हैं। सर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ रामः विद्यालयम गच्छति, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये देखिए लास्ट में गच्छति रामः विद्यालयम में आगे भी लिख सकता हूँ, और बीच में भी देखो विद्यालयम गच्छति रामः। इस वाक्य को तीन तरह से मैंने लिखा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भैया, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है संस्कृत में क्रिया का निर्माण केवल धातु से ही होता है। ये पहचान का सबसे पहला अच्छा तरीका है कि संस्कृत में जब भी मैं कोई क्रिया का निर्माण करूं तो केवल क्रिया का निर्माण, या यूं कहेंगे क्रिया का निर्माण केवल और केवल, बताओ किससे किया जा सकता है? धातु से किया जा सकता है सर। ये धातु ही ऐसा माध्यम है, राम सेतु है, जरिया है, साधन है, सहायक है, जिसके द्वारा आप क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप किसी भी शब्द को पढ़ते हैं और वो क्रिया शब्द है कि नहीं इसकी पहचान करना चाहते हैं तो आपको ये जानना या आपके ध्यान में होना जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्रिया से यानी धातु से बना हुआ शब्द है तो ये क्रिया हो सकता है। तो पहली बात, क्रिया लगभग पीछे आती है, लेकिन कोई ऐसा जरूरी नहीं पीछे आए, क्रिया का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। दूसरी बात, नमस्कार सर, नंतंबोर का बाग राम निवास जी सर, राजू जी नमस्कार, कुलदीप जाटोली साहब नमस्कार, लाल सूट प्रणाम कर रहे हैं, आदित्य पंडित साहब नमस्कार। आपकी कसम से कातिलाना है। अच्छा आपकी हंसी कातिलाना है, क्या बात कर रहे हैं? कातिलाना है, कितने मर गए इस समय पता नहीं, तो गुनाह हो गया। सर पांडवा में हमारे संस्कृत में कोई समास नहीं है सर। पांडवा है शब्द में संस्कृत में कोई समास नहीं, आगे जब तक संख्या नहीं जोड़ेंगे हम पांडव शब्द में समास नहीं करेंगे। पांडव अपत्यमित पांडव षष्ठी तत्पुरुष समास आप भले कर सकते हैं, लेकिन वो विधि सम्मत नहीं, वो केवल अर्थ बताया जाता है सर। पांडव शब्द में आप यहाँ कोई समास नहीं बताएंगे गुरु। पांडव अपत्यम, पांडु की संतान पांडव कहलाती है, लेकिन वो कोई समास की प्रक्रिया नहीं है। पांडु शब्द से अण प्रत्यय करने पर उसका पुत्र इत्यादि अर्थों में पांडु से अण, पांडव अ, पांडव ऐसा शब्द बनता है। ठीक है भैया, जब तक संख्या नहीं जोड़ोगे तब तक अभिभाव समास भी नहीं बोलेंगे। कोटा से प्रणाम कर रहे हैं आप सभी को, नमस्कार। कोशिश करें आप सभी की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करें। खुशी बामनवास से नमस्कार सर, खुशी म्यूजिक से नमस्कार सर आपको भी। रविपाल जी नमस्कार, कह रहे हैं 5000 लाइक करो, पूरे वर्ल्ड शेयर करो ताकि विश्व संस्कृत का प्रचार हो। सर आपके विचार सदविचार है, प्रणव स्वीकार योग्य है, लेकिन लोग शेयर करेंगे नहीं। बड़े सर आगे, नाटक की बेस्ट विधि का नाम नॉर्मल परीक्षा प्रश्न है तो समवाय विधि है। और मैंने यूट्यूब पर एक प्रश्न डाला था कक्षा के हिसाब से, कक्षा शिक्षण के हिसाब से प्राथमिक और माध्यमिक लेवल की सबसे अच्छी विधि का नाम कक्षा अभिनय विधि है, जिसका लगभग 70% लोगों ने गलत जवाब दिया था। इसका मतलब अभी भी आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, इसलिए आप हमेशा इस क्लास को इग्नोर मत करो। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ दिस क्लास, इस क्लास की पावर को आप लोग मत करो। लिंग की पहचान की भी चर्चा करूंगा गुरु। 2-3 दिन के बाद में एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे, इसमें रात को 6 से 7 घंटे की लगातार मैराथन क्लास हम करेंगे। कोशिश करूंगा चीरफाड़ करने की। लिंग के प्रश्न, वचन के प्रश्न, विभक्ति के प्रश्न, पर्याय प्रश्न जो दुनिया कहीं नहीं पढ़ाती वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आ जाओ सर, नमस्कार, धन्यवाद सर, आपके ज्ञान को कोटि कोटि प्रणाम। लिंग की पहचान करने की भी क्लास लगाऊंगा, बशर्ते आपका सहयोग रहना चाहिए, आपका भी रहना चाहिए। जब मैं जीवन के 2 घंटे आपके लिए दे सकता हूं तो क्या जीवन के 2 मिनट आप मेरे लिए नहीं दे सकते? ये सवाल भी आप हमसे अपने आप किया करो, ये नहीं कि आए पढ़ गए चले गए, क्या है सर पढ़ा रहे हैं हम, क्या दुनिया पढ़ाती है तो हम क्यों करें ऐसा। थोड़ा सा आप
कोशिश करें, ठीक है भैया। बढ़ाया करो क्लास को, हमेशा रेस्पॉन्स अच्छा दिया करो ताकि मनोबल बना रहे और आगे उत्तरोत्तर उत्साह के साथ, हंसी मजाक के साथ एक विशेष उद्देश्य को लेकर रोजाना मैं आपसे आ जाऊं, ठीक है भैया। कश्मीर से प्रणाम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन झूठ मत बोलिए कि सर हम कश्मीर से प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। रवि रूबी दीक्षित जी नमस्कार, आपका भी दिख रहा है कमेंट्स, लेकिन आज मेरी आंखें वैसे भी खराब है, मैं कह रहा हूँ। शिक्षण विधि के भी दर्शन करवाएंगे सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपकी जरूरत के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब अव्यय उपसर्ग के बाद में वैसे भी क्या है, अनुवाद है, अनुवाद के बाद में सीधा समास पढ़ते हैं, वाच्य परिवर्तन के बाद में शिक्षण विधियां आएंगे आप, ठीक है भैया। आ जाओ, शेयर करो दबा के एक बार। तो क्रिया का निर्माण हम केवल किससे कर सकते हैं, धातु से कर सकते हैं। अब सर धातु से जब प्रत्यय आप लोग बनाते हैं, क्रिया बनाते हैं, तो उसके कुछ तरीके हैं। आइए साहब उन तरीकों को मैं ले चलता हूँ आपको इधर, और अच्छा अभ्यास हो जाएगा आपका धातु रूप का। धातु से तिंग प्रत्यय जोड़कर क्रिया के पद बनाए जाते हैं, तो धातु से ही क्रिया बनेगी। पहला तरीका है कि धातु से कौन से प्रत्यय जोड़ दो सर, तिंग प्रत्यय। बोला तिंग प्रत्यय क्या है, कहते हैं भैया तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 है, और ये 9 परस्मै पद में चलते हैं और 9 आत्मनेपद पद में चलते हैं। और लट लकार या लकार परिवर्तन की क्लास में भी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई साहब कुछ प्रत्यय होते हैं जो धातु के पीछे जुड़ते हैं, कुछ परस्मै पद में आते हैं, कुछ आत्मनेपद पद में आते हैं। मेरे साथ अभ्यास करेंगे, आप आ जाइएगा। सुनीता कुमारिया जी प्रणाम करता हूं मैं भी आपको। परस्मै पद में पदधातु की तरह रूप चलते हैं, वहां जुड़ता है सर तेप, तस, झी, सेप, थस, थ, मिप, वस, मस। और इसी का कलम पढ़े टी, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मह। आत्मनेपद में भी 9 प्रत्यय होते हैं गुरु। ये प्रत्यय आप किसी के पीछे लगाओगे तो क्रिया बन जाती है धातु। आत्मनेपद में लव धातु की तरह रूप चलते हैं, वहां जुड़ता है पीछे तय, आताम, झ, थास, आताम, ध्वम, इट, वहींग, महींग। अब इनको 9 और 9 इन सभी 18 के प्रत्ययों को जोड़ने पर आप धातु से इनको बोलते हैं तिंग प्रत्यय, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट होते हैं, तिप के ती से चलते हैं शरीर, और लास्ट में देखिए वहींग के महींग के ng तक चलते हैं। तो ये भी अपने आप में एक प्रत्याहार हो गया। तिप्तस जी के ती से लेकर के इट वही महींग के ng तक जब आप चलते हैं तो ये भी 18 प्रत्ययों का एक सामान्य प्रत्याहार हो गया, तिंग प्रत्याहार। और तिंग प्रत्याहार में 18 प्रत्यय आते हैं जिनका प्रयोग हमेशा धातु के पीछे किया जाता है। धातु के पीछे जब परस्मै पद और आत्मनेपद पद की धातु से ये 9 प्रत्यय जोड़े जाते हैं तो वो धातु रूप बन जाता है। और सर धातु का धातु रूप बनाने के लिए तिंग प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तिंग प्रत्यय जोड़ने पर धातु से धातु रूप बन जाता है, और ये धातु रूप ही वास्तव में क्रिया कहलाते हैं। इन प्रत्ययों को लगाकर 10 लकारों में अलग अलग धातु से क्रियापद बनाए जाते हैं। एक लकार आपका लट लकार, एक लकार आपका लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, लिंग लकार। इस प्रकार अलग अलग 10-10 लकारों में आप टिप तस जी सिप तस त लगाते रहिए, तय आताम झ लगाते रहिए, और अपने आदि दुनिया भर की क्रियाएं आप बना सकते हैं सर। तो एक तो क्रिया बनाने का तरीका हुआ, धातु से क्रिया बनेगी। धातु से क्रिया बनाने के लिए तिंग प्रत्यय लगा दीजिए, और उस तिंग प्रत्यय से अलग अलग लकारों में आपकी क्रियाएं बन जाती हैं। 5 मुख्य लकारों की क्रियापद का अभ्यास मैं आपको करवा चुका हूं। आपको याद होगा मैंने लकार में ये सब चीजें विस्तार से लिए, फिर भी थोड़ा सा, जैसे लट लकार में तीतः, अंति आदि जोड़ते सर आप, पठती, पठतः, पठंती, ऐसे। लट लकार में आत्मनेपद में लभते, लभेते, लभंते, ऐसे। तो ये सब क्या बन रही है सर, क्रियाएं बन रही हैं। तो एक तो धातु के साथ तिंग प्रत्यय लगा दो तिप्तस जी, उससे भी आपका काम हो जाता है। धातु से तिंग प्रत्यय लगाने पर जो भी आपका बनेगा, संधि में सर आपका अनुस्वार प्रसवण संधि होती है। आगे देखिए सर, अमृतलाल जी नमस्कार। लृट जो लकार होता है उसमें मैंने बोला शय या इससे का प्रयोग किया जाता है, ये शय या इससे जुड़ जाता है ना भाई। ये देखिए आपका हो जाएगा नमशति, नमशता, नमशंति, ये भी क्रियाएं बन गई सर। आप यदि किसी भी धातु को धातु रूप लंग लकार में चलाओगे तो लकार में तो क्रिया बनेगी, जैसे अभवत, अभवताम, अभवन, भू धातु से बना लिया सर। लोट लकार अज्ञातक में, इस लकार में भी आप धातु के रूप चला दीजिए सर, क्रिया बन जाएगी। ये देखिए सर, लोट लकार में करोतु, कुरुताम, कुरुवंतु, ऐसे बन जाएगी। विधिलिंग लकार में भी आप लकार में किसी भी धातु के रूप चला दीजिए। हस धातु का रूप चलाया हसेत, हसेताम, हसेयु। सर कोई सा भी लकार ले लो, धातु के रूप चला लो, धातु का जो रूप चलता है वो हमेशा ऑलवेज क्रिया माना जाता है। यानी सबसे पहले क्रिया परिवर्तन के लिए, क्रिया बनाने के लिए, क्रिया की पहचान के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि 10 लकारों में जो धातुओं के रूप बनते हैं वो हमेशा क्रिया मानी जाती है। प्रेमराज बैरवा जी नमस्कार, सवाई माधोपुर से आप प्रणाम कर रहे हैं सर, आपको बहुत बहुत धार्मिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। धार्मिक क्या धातु से कृत। और देखो सर, ये बड़ा ही टिपिकल आपका होता है, कई लोग इसको नहीं समझ पाते कि संस्कृत में क्रियाएं ऐसी भी बनती हैं क्या, क्या संस्कृत में इसको भी क्रिया कहा जाता है क्या। तो थोड़ा सा आपका अवधान चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि सारी बातें छोड़ करके आप थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें। थोड़ा मुझ पे एहसान हो जाएगा, और मुझ पे एहसान ऐसे हो जाएगा कि मान लो परीक्षा का सवाल आपका यहाँ से बन गया तो कह दोगे गुरुजी हमको तो बताया ही नहीं आपने, जबकि मैं बता रहा हूँ आपको।
परीक्षा में यदि क्रिया पहचान का कोई प्रश्न आएगा तो वो इस तरह का प्रश्न देगा सर, गच्छति गच्छते गच्छन्ति की तरह जो धातु के रूप चलते हैं उनको तो दुनिया ही जानती है कि वो क्रियाएं होती हैं, फिर आपने विशेष क्या जाना है। तो परीक्षा का आपको हमेशा कोई विशेष पूछने की चाहत में, जब भी कोई आपसे प्रश्न करेगा तो वो आपसे चाहत रखेगा, जिज्ञासा रखेगा, आपसे इच्छा रखेगा कि देखिए आपको ये नॉलेज है क्या कि धातुएं संस्कृत में एक और तरीके से बनाई जाती है। धातु से सर जो प्रत्यय लगते हैं उनको कृत प्रत्यय बोलते हैं, और यदि धातु से कृत प्रत्यय जुड़ गया और कोई शब्द आपने बना लिया तो सर वो आपका क्रिया शब्द कहलाएगा। कौन सा शब्द कहलाता है? वो क्रिया शब्द कहलाता है। वैसे भी धातु से जुड़ने वाले प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। मेरे कहने का मतलब सर वही वापस बात आ गई कि बनानी हो क्रिया तो धातु तो लगानी पड़ेगी, लेकिन उस धातु से जब आप कोई प्रत्यय जोड़ते हैं वैसे वो प्रत्ययकृत कहलाता है। तो सर यदि धातु प्लस प्रत्यय जुड़ करके कोई शब्द तैयार होता है तो वो शब्द आपका क्रिया शब्द कहलाता है सर, यानी उसको क्रिया कहते हैं सर। जैसे उदाहरण के लिए आज जो मैंने उदाहरण भी समझा रखा है सर, क्री धातु से कत प्रत्यय किया, कृतम बन गया सर। अब ये कृत क्या है? धातु है। कत क्या है? धातु से लगने वाला प्रत्यय है। जरूरी तिप्तजी लगा करके पठती पठता पठंती करोति कुरुता कुर्वंती कोई क्रिया बनाएंगे। हमेशा याद रखिएगा सर, एक और तरीका है जिसमें आप क्या करते हैं, धातु से प्रत्यय लगा करके भी क्रियाएं बना लेते हैं। क्री से कत लगाया सर, बन गया कृतम। अब ये तो करोति की तरह नहीं है ना, लेकिन सर फिर भी ये क्रिया है क्योंकि इसका निर्माण आपने धातु से कृत प्रत्यय लगाकर किया है। और देखिए सर, लब धातु से कत्वतु प्रत्यय कर दिया सर, लब धातु है सर, अत्वतु प्रत्यय कृत प्रत्यय सर आपने बनाया लब्धवत। लब्धवत का मतलब प्राप्त किया, और ये सामान्य आपका जो धातु से बनने वाला प्रत्यय के योग से शब्द है वो आपका क्या कहलाएगा सर? क्रिया कहलाएगा। बीमार लग रहे हो प्रदीप जी, कह रहे हैं सर बीमार नहीं, आज थोड़ा थक गया मैं। बोला मैंने गुलाल से थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है, एलर्जी है, तो सारा दिन शाम काम भी करना है तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आपको ना। हाँ आगे चलें। हस धातु से सत्री प्रत्यय करोगे सर, धातु है सत्री प्रत्यय, धातु से होने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय है, बनेगा पुल्लिंग ने हसन, हंसता हुआ अर्थ निकलता है सर, ये भी क्रिया है सर, हंसता हुआ। विवाह से भी उपसर्ग पूर्व हो गया, धातु से घय प्रत्यय करेंगे, शब्द बनेगा विवाह है, विशेष रूप से वहन करना सर, ये भी क्रिया है। ये सबसे गजब का उदाहरण है, परीक्षाओं में बहुत टारगेट करता है इसको। आप लोग इसको समझने का प्रयास करना। दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा जूम करने का प्रयास करता हूँ, शायद आपको ऐसे दिख जाए। लो भैया, ये बहुत ही गजब का उदाहरण है, परीक्षाओं में कई बार आता है, इसको आप विशेष सावधान के साथ सीखने का प्रयास करें। सर प्र प्लस नम प्लस गय, मैंने कहा कि नम धातु है, गय प्रत्यय लगाया, आगे पर उपसर्ग लगा दिया, पर उपसर्ग के कारण रह के कारण न का न हो गया, और साथ में आपका शब्द बन गया प्रणामः। मतलब होता है सर क्या करना? नमस्कार करना। तो सर ये जितने भी मैं बना रहा हूँ, पट से तुमुल लगाओ सर, के लिए में पट से तुमुल लगाने पर पठितुम बनाएगा, और पठितुम के मतलब होता है सर पढ़ने के लिए। क्या बनता है? पढ़ने के लिए, ये भी क्रिया है सर। गम धातु से सत्र लगाओगे सर, गच्छत या गच्छन रूप बनता है, जाते हुए, ये भी क्रिया है सर। पट धातु से कत्वतु जोड़ोगे, पठित्वान या पठित्वत बनेगा सर, पढ़ा, ये भी क्रिया है। तो जितने भी कृतम, लब्धवत, हसन, विवाह, प्रणाम, पठितुम, गच्छत, पठितव्यम, जितने भी आपने धातु से कोई प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए हैं सर, ये सभी क्रिया शब्द हैं। शब्द तो है ही है, नेचुरल बात है, कुछ भी बनाओगे तो शब्द तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो शब्द क्रिया शब्द बनता है सर, यानी उसको हम क्रिया कहेंगे, और यही परीक्षा का टारगेट करेगा। इसलिए विशेष रूप से मोहनलाल जी आप इसको ध्यान रखें। हेमंत सेन साहब नमस्कार, धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं सर। इसी प्रकार से कौन कौन सी क्रियाएं आपके लिए काम आती हैं? एक क्रिया पहचान का तरीका और भी है सर। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा शब्द आपके सामने आ गया है जिसमें कोई भी धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो, लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि क्रिया बनानी हो तो धातु का तो प्रयोग करना ही करना पड़ेगा सर। क्रिया बनाने के लिए धातु का तो प्रयोग करना ही करना पड़ेगा। या यूं कह लें कि प्रीति जाट साहब, यदि यूं कह लें कि यदि धातु से पीछे प्रत्यय लगाया तो भी क्रिया बना, यदि धातु के पहले उपसर्ग लगाया तो भी 100% आपका क्रिया बनेगा। वाह, बहुत बड़ी लाइन लिखिए। सा विद्या विमुक्ति तत्कर्म यत्न बंदाए सा विद्या विमुक्ति। रणतंबोर का बाग साहब धन्यवाद। आगे देखो सर, प्रणम में घय बराबर प्रणाम बनाया, बहुत बढ़िया बात है, पहली बार ऐसा देखा। मनोज कुमार जी नमस्कार, जय श्री कृष्णा सर। शिक्षण विधियां कब डालोगे? बिल्कुल डालेंगे सर। आगे देखो सर, सीओ हम नमस्कार, धन्यवाद सर। मुकेश जाट जी लिख रहे हैं पठितवान करौली वालों की तरफ से। कलतान सिंह जी नमस्कार। सर जी बताओ ना, चेतन राम जी आप क्या पूछ रहे हैं? आगे बढ़ो सर। बिल्कुल धातु से पहले यदि उपसर्ग जुड़ा हो तो निश्चित रूप से आप समझ जाना कि वो प्रत्यय है, धातु रूप क्रिया रूप है, यानी आगे धातु होगी सर। चाहे पीछे चिंग प्रत्यय हो चाहे कृत प्रत्यय हो, वैसे भी पता चल जाएगा। नहीं चले तो समझ लेना उपसर्ग। और धातु का जब भी तालमेल आता है, यदि पीछे प्रत्यय की पहचान करने में आप समर्थ नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा आपको क्या ये क्या है, क्रिया है।
जैसे देखो सर, नम धातु से पहले प्रउपसर्ग जुड़ा, पीछे ती जुड़ा, नम से नमती बना, प्रय लगाने पर प्रणमति बना। अब रह के बाद में नैकोणा हो गया सर, आपका शब्द क्या बन गया? प्रणमति। वी ह्री तिप्त, ह्री का मतलब हरण करना होता है, ह्री से करोगे हरती बन जाएगा, आगे उपसर्ग लगा सर वी। वैसे भी यहाँ पर नमती हरती आदि से प्रणाम पता चली जाता है आपको। प्र प्लस नम में उपसर्ग लगाया सर, प्र नम धातु के साथ में, तो ये प्रणामा शब्द बना, तो नम धातु के साथ उपसर्ग है, ह्री धातु के साथ भी उपसर्ग है, नमती धातु के साथ उपसर्ग है। 100% कन्फर्म मान के चलना कि आपकी कौन है? क्रिया है। इस प्रकार से आपको ये कुछ प्रोग्राम्स थे। ये देखिए सर, इतने सारे उदाहरण और भी मैंने आपके लिए दे रखे हैं। प्रदा में ती लगा दिया सर, दा में ती लगाने का मतलब ददाती बनता है, आगे प्रउपसर्ग 100% क्रिया है। इसी प्रकार से समधाकी सर, धा धातु से की प्रत्यय करोगे संधि शब्द बनेगा। सम उपसर्ग धा धातु के साथ बना सर, ये संधि शब्द भी वास्तव में क्रिया है। इसका मतलब होता है संधानम या मेलनम, यानी मिलाना या संधान करना। और देखिए सर, समधा कत प्रत्यय करोगे सर, शब्द बनेगा संगीतम या संगीता, ये भी आपका सर क्रियापद ही कहा जाएगा। इसका मतलब होता है विशेष प्रकार से विधान करना। तो गुरुजी सीधा सीधा गच्छति गच्छते गच्छन्ति आएगा तो दुनिया ही जवाब दे देगी, लेकिन प्रत्यय और उपसर्गों के योग से क्रिया की पहचान करना आपको आना चाहिए। ये कुछ नियम है, विशेष रूप से कुछ बातें मैं आपके सामने और लेकर आता हूँ। देखो, ये विशेष बात क्या है सर, एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं या क्रियापद भी हो सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक वाक्य में एक ही क्रिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग या क्रिया शब्दों का प्रयोग एक वाक्य में किया जा सकता है, तो एक ही वाक्य में अनेक क्रियाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसलिए वाक्य के अंत में गच्छति पठति हसति की तरह दिखने वाली क्रिया को भागकर पकड़ने की जरूरत नहीं है। धैर्य के साथ यदि आप उसको सुनोगे, पकड़ोगे, तब जाकर के आपका सवाल सही होगा। ठीक है। अब देखो सर, रामा है प्रातः है, पढ़िएगा, कोशिश करिएगा इसमें। रामा है प्रातः है उत्थाय पठितुम विद्यालयं गत्वा पुनः गृहम् आगच्छति। पूरा वाक्य कि सर राम प्रातः उठ करके पढ़ने के लिए विद्यालय जाकर के पुनः घर को आता है। अब यहाँ मुख्य क्रिया आपको पता है दिख रही होगी कि तिंग प्रत्यय से बनने वाली क्रिया कौन है? गच्छति गच्छते गच्छन्ति की तरह आपकी मेन क्रिया तो आपको दिखे आगच्छति। वाक्य आ जाए परीक्षा में तो हमारी नजर जाती है सर आगच्छति की। हम उतावले हो जाते हैं, बावड़े हो जाते हैं। क्या हम बावड़े हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं कि चलो यार मिल गई हमारी क्रिया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक ही वाक्य में जरूरी नहीं है एक ही क्रिया हो, और भी क्रियाएं हो सकती हैं सर। उत्थाय में देखो सर, उद उपसर्ग है, यहाँ दे भी रखा है व्याख्या में। उत्थाय क्रिया है, पठितुम क्रिया है और गत्वा क्रिया है। कैसे? उत्थाय में सर उपसर्ग है उद, धातु का नाम है स्था, और प्रत्यय कौन सा लगाया आपने? ल्यप। पठितु में सर धातु है पठ, प्रत्यय लगाया तुमुन सर, इससे बना हुआ क्योंकि तुमुन प्रत्ययकृत प्रत्यय है, धातु से बना हुआ शब्द है। यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों धातु के साथ है तो 100% क्रिया है। गत्वा भी सर क्रिया है क्योंकि गम धातु से बना हुआ शब्द है, गत्वा प्रत्यय से। आगच्छति में भी आंग उपसर्ग है सर, और गम धातु से तिप प्रत्यय लगाकर आपने बनाया, उपसर्ग हो भी हो। क्रियापद में पीछे कोई भी आपका कृत या तिंग प्रत्यय भी हो तो 100% आपके लिए निश्चित रूप से ये क्या माना जाएगा सर? आपका क्रियापद शब्द माना जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपके एक वाक्य में परीक्षा में, रीट वर्ग की परीक्षा में कोई वाक्य आ जाए और आप पीछे उतावलेपन में जाकर के पीछे आगच्छति को पकड़ के बैठ जाए, ओहो आगे भाई मजो ले लो मजो। कई बार गजब हो जाता है, कई बार दिक्कत हो जाएगी सर। अनिल शर्मा जी कह रहे हैं आपने ऐप में गजब समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बढ़ाएं, आप अपने साथियों को मोटिवेट किया करें, क्लास के लिए भी मोटिवेट किया करें। एप्लीकेशन पर भी डाला है। कुछ लोगों की शिकायत है कि सर क्रेश कोर्स आपने पूरा भी डाला नहीं है, तो मैं उनको बता दूं कि मैं 24 घंटे में से 17 घंटे काम करता हूं सर। माना कि ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आपकी परीक्षा का टाइम है, मैं भी समझता हूं, लेकिन आज मेरा पूरा था कि मैं पूरा समय उसमें बैठ करके करवा दूंगा। आज का टाइम दे सर, कल से रेगुलर 4 घंटे प्लस हो जाएगी, तो 5 दिन में आपका पूरा कोर्स डाल दिया जाएगा। बहुत अच्छा कोर्स मैंने उस पर डाल रखा है, क्रेश कोर्स। और जो संपूर्ण कोर्स है, संपूर्ण कोर्स का तो कोई बराबरी मुकाबला ही नहीं है सर। एक एक बात को बहुत जीरो लेवल से उठा करके समझाने का प्रयास किया है। हर एक शिक्षण विधि जो पूरे राजस्थान में और हिंदुस्तान में संस्कृत की आपको कोई नहीं बता सकता, इतनी प्यारी शिक्षण विधियों के वीडियो उसमें डाले हैं। लगभग 40 घंटे की शिक्षण विधि, आप खुद सोचो कितना मेहनत करके उसमें पढ़ाया लिखाया होगा। पूरी आपकी 90 घंटे की ग्रामर की क्लासेस सर, हर एक चीज को जीरो लेवल से उठा करके 100% तक ले जाने का प्रयास किया है कि 10वीं कक्षा के बाद भी कोई साथी संस्कृत नहीं पढ़ा, कॉमर्स साइंस में तो आर्ट्स के विद्यार्थी जिन्होंने संस्कृत का कभी 10वीं के बाद मुंह नहीं देखा, तो उनको भी डर ना लगे, वो भी जब पढ़े तो सहज 0 से 100 तक पढ़ने का प्रयास करें। तो संपूर्ण कोर्स का तो मुकाबला ही नहीं है सर। उसमें टेस्ट पेपर भी आपके पीपीटी के माध्यम से डाल रहे हैं। बार बार कहता हूं कि मैं इस समय एक बार क्रेश कोर्स कर लूं, उसके बाद एप्लीकेशन वाले साथियों को और बाकी सभी साथियों को मैं 1 अप्रैल से लगातार ऑनलाइन 2-2 पेपर देने का प्रयास करूंगा। और
फिर उनकी व्याख्या रात के वही 8 से 10 बजे के बीच हमारी रहेगी। बस आप लोग साथ देते रहें, बढ़िया सपोर्ट देते रहें। खूब साथियों ने बहुत सहयोग दिया है। मैं चाहता हूँ व्याकरण संस्कृत की वर्तमान में अभी समय क्या बहुत कम था, आपकी डिमांड थी कि सर क्रैश कोर्स डालो, बार बार कहते हैं कि सर कई लोग शिक्षण विधियों का क्रैश कोर्स भी डालो, तो आपने बहुत सराहा है। हाँ ठीक है, 2-4 अपवाद लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं, वो सब निंदक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका काम है तो वो लोग करते हैं। कई बार आप कमेंट्स करते हैं कि सर पहले क्लास से आने से पहले डिसलाइक करके चला जाता है कि आदमी गलत पढ़ाएगा, उसको पहले ही पता है। तो ऐसे कुछ बाबा जी टाइप के लोग जिनको जो अंतर्यामी हैं उनको सब पता है कि भूतकाल में या भविष्य काल में क्या होने वाला है, तो उनकी बात अलग है। बाकी जो वास्तव में सीखने वाला शिक्षार्थी है और जो वास्तव में छात्र अध्यापक है, जो छात्र के साथ अध्यापक भी है, उस कोर्स को यदि पढ़ता होगा तो उसको पता चलता है कि इंसान कितनी मेहनत करके हमारे लिए तैयार करता है। और यदि स्वार्थ केवल पैसे का होता तो एक बात बताइए, क्या 100-150 रुपए में कोई आपको इस दुनिया में दे रहा है क्या? पहले मुझे बता दो। चलो बता दो, गारंटी है मेरी। इस प्रकार का तैयार करके, इस प्रकार के समर्पण भाव से सीधे रूप में पढ़ा करके, इतनी योग्यता और ज्ञान और अनुभव के साथ में यदि कोई आपको कोर्स दे रहा हो तो जाओ, निःशुल्क करवा दूंगा। जो भी लगेगा खर्चा पानी क्लास प्लस वाली कंपनी का तो मैं सारा मैं वहन कर लूंगा। बताओ आप तो कोई ऐसा काम किया हो तो धैर्य रखो, आपके लिए काम किया। मुझे क्या जरूरत पड़ती क्रैश कोर्स डालने की? जा रहा था संपूर्ण कोर्स, ठीक ठाक काम चल रहा था, लेकिन फिर भी लगा कि यार नहीं, आप लोगों की जरूरत है इस समय। आपके पास 30-35 दिन 40 दिन का समय है, 3-4 दिन में आप इसको कैसे शॉर्ट में पढ़ सकते हो, परीक्षा को टारगेट करके आप कैसे बढ़िया उसको एक्सप्लेन करके समझ सकते हो हंसी मजाक में, सीधी लैंग्वेज में। मुझे लगा आप लोगों की डिमांड है इसलिए मैंने आपके सामने रखा। कई लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया है। मात्र 150 रुपये में क्रैश कोर्स आपने तैयार करके दिया है। मेरा भी तो कलेजा होगा, मेरा भी तो कोई मानस भाव होगा, मेरा भी तो हिम्मत देखो आप मेरी भी कि मैं कितना कुछ करके भी आप लोगों के लिए कितना काम कर लेता हूँ। पढ़ो भैया। तो जिन्होंने कोर्स नहीं लिया आप सब कोर्स देखें, उसमें एक बार क्लास का कंटेंट देंगे, कितना गजब प्यार प्रेम हंसी मजाक में कितनी अच्छी सी बात है। आपको सरल भाषा मैंने समझा रखी है, इससे ज्यादा कोई कर भी नहीं सकता आपके लिए। चलो तो सर ये क्या है? एक ही वाक्य में अनेक क्रियाओं का प्रयोग आप कर सकते हैं, तो ये सब क्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं सर क्रियाओं के पहचान की, क्रिया अभ्यास की पहचान करते हैं हम लोग कि क्रियाओं की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, आगे चलो सर। जैसे अब पढ़ रहा हूं मैं, आप लोग कोशिश करना इधर नहीं देखिएगा, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ इधर ही देखें और आप ये पहचानने का प्रयास करें कि इस वाक्य में क्रिया का नाम क्या है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप नकल नहीं करें, क्योंकि आप नकल करने का काम बहुत करते हैं। अब यहाँ से जब तक आप सवालों के जवाब नहीं देंगे मैं आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इन सब वाक्यों में क्रियाओं को पहचानें और धड़ाधड़ कमेंट्स करें और साथ में क्लास को शेयर भी करें। हर कोई टॉपिक सीधा नहीं होता। आपको लगता है कि हमने क्रियापद चयन को पढ़ लिया, हमने लकार परिवर्तन पढ़ लिया है, तो भाई साहब से तो ये हो जाएगा कि हाँ यार जोरदार काम हो गया है कि नहीं। एक बार कोशिश करें और बहुत बढ़िया क्लास को शेयर करें। 4000 तक आप पहुंचना, माना कि टॉपिक सीधा लगता है दुनिया को, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाई, उत्थाय अव्यय भी है, बिल्कुल है सर, अव्यय शब्द भी और साथ में क्रियापद भी। यदि आप किसी धातु से कृत प्रत्यय लगाकर पढ़ा रहे हो तो उस निश्चित रूप से आपका क्रिया शब्द है। पद तो माना ही जाएगा निश्चित रूप से, लेकिन वो क्या माना जाएगा सर? क्रियापद माना जाएगा। लेप प्रत्यान शब्दों को आप उपसर्ग और साथ में यदि लेप प्रत्यय कृत प्रत्यय कोई भी लग जाता है तो 100% आपको वहां पर क्रिया मानना पड़ेगा यदि वाक्य में आपसे पूछता है तो। आगे सर जूम कर दिया मैंने, अभी भी उत्तर दिख रहे हैं ना आपको? अच्छा, देखने वाला दुनिया वालों ने क्या क्या देख रखा है, क्या क्या देख लेते हैं आप लोग, कमाल। अब दिख रहा है क्या आपको उत्तर? अब तो नहीं दिख रहा होगा सर। पहला वाक्य है, चलिए मेरे साथ पढ़ते रहिएगा और चाले बाबा जाने मन की बात, जपनाम। हेमंत सेन जी कह रहे हैं। सचिन पायलट को भेज दिया आपने, बहुत अच्छा किया सर, उसको संस्कृत आ जाएगी। सब लोग संस्कृत जानेंगे, संस्कृत का प्रचार होगा, तभी तो जाकर के सब संस्कृत के लिए काम करेंगे। सर आपका एक ही नाम होना चाहिए, सभी जगह एक ही नाम होना चाहिए, राम कुमार जाट। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े भैया। चलो पहला वाक्य देखो, पहला वाक्य है रामः विद्यालयं गच्छति, राम विद्यालय में जाता है। बताइए सर पहले वाक्य में आपका क्रियापद क्या हो जाएगा भाई? दिख रहा होगा सभी को, इसमें क्रियापद विद्यालय तो है, गच्छति है क्या? तो पहले का उत्तर तो आपको मिल गया सर, गच्छति। अब मुझे देखे आप लोग यदि मुझे सुन रहे होंगे तो मुझे बताएंगे मैं इसको क्रिया कैसे मानूं सर? क्या प्रमाण है आपके पास कि मैं गच्छति को क्रिया मान लूं? आपने तो ऐसे रह दिया होगा क्योंकि गच्छति गच्छता गच्छन्ति होता है। क्या तर्क देंगे यदि मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए गच्छन्ति क्रियापद कैसे है? तब आपका जवाब क्या हो जाएगा बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको लगता है कि पैसा वसूल काम किया है मैंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ भैया, ये विनीता भाटी जी, सर आपका मास्टर तमे जने सारी रीते लगावे छे। मैं कैसे मानूं कि गच्छति क्रियापद है और उसको क्रियापद आपने कैसे समझा? कैसे पता चला कि आपने क्रियापद है? क्या पता आपने वैसे टिप लिया होगा। 12 वीडियो सर मैं बिल्कुल डालूंगा सर, माफी चाहता हूँ, मैं आपसे स्वयं माफी चाहता हूँ।
गलत वो हो गया कि कल मुझे वास्तव में टाइम नहीं मिला, तो मैं कल वास्तव में यूपीएससी जिंदगी मैं सर बिल्कुल डालूंगा, आपकी बात को स्वीकार करता हूँ। कल क्रैश कोर्स में आपको लगभग 4-5 घंटे क्लासेस डेली मिलने लग जाएगी, ठीक है सर। इसलिए थोड़ा सा हो गया था, माफी चाहता हूँ सर। आगे देखो सर, रामा विद्यालय में गच्छति में सर यहाँ गम धातु है और जी आदित्य प्रत्यय आपने लगाया है, तो ये आपका ही बन गया गच्छति। दूसरा सेंटेंस था छात्रा नृत्यम कुर्वन्ति, छात्र क्या करते हैं सर, नृत्य करते हैं, क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, गम धातु से बना, इसलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्रिया क्या बताइए आपने, कुर्वन्ति बताइए सर। कैसे पता चला आपको, क्योंकि क्रिया धातु से टिक प्रत्यय लगाकर बहुवचन में जी प्रत्यय लगाया, टिंग प्रत्यय लगाकर आपने बना लिया। मुनयः तपः तप्तवन्तः, तीसरे वाक्य का क्रिया बताइए जरा सा। तीसरा वाक्य मेरा सर कि मुनयः तपः तप्तवन्तः, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा होगा, बहुत बढ़िया, सबने सही जवाब दिया, गम धातु से चिप प्रत्यय किया हमने, बहुत अच्छी बात है। गच्छन्ति कुर्वन्ति, सत्येंद्र भाई साहब से ऊपर जिन्होंने दिया, टेस्ट सीरीज कब डालोगे, बिल्कुल डालेंगे सर। आगे बढ़े आप, इस समय जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दें। मोदी जी मेवाड़, सीपी मेवाड़, सॉरी मोदी जी भी आगे क्या, गम धातु से टिप प्रत्यय लगा, बहुत बढ़िया। मुनयः तपः तप्तवन्तः, इसका जवाब दीजिए आप मुझे कि यहाँ पर क्रिया कौन है। मुनयः तपः तप्तवन्तः, बताइए यहाँ क्रिया कौन है, तप्तवन्तः क्रिया है, बहुत बढ़िया बात। कैसे मान लूं कि इसका आपको पता है कि तप्तवन्तः क्रिया है, क्या पता आपने झूठ मूठ में ही कहीं से उठा लिया होगा। जल्दी से जवाब दे, तप्तवन्तः को मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि आपने पढ़ा है। मान लो परीक्षा में सवाल आ जाए जिसका प्रकृति और प्रत्यय बताइएगा, सर जो बेसिक पढ़ता है सिलेक्शन वो लेके जाता है। संस्कृत के पेपर में 29 में से 30 में से 29, 28, 30 सवाल वो करता है जो बेसिक नॉलेज रखता है। केवल प्रश्नों को पढ़कर मात्र उत्तर याद करने वाला, टीपने वाला, रखने वाला विद्यार्थी कभी भी 28, 29, 30 प्रश्न नहीं लेकर जाता है। ओवरऑल जो हर क्लास को सम्मान देने वाला, हर विषय वस्तु को एक दूसरे से लिंक करके जोड़ने वाला, अनुवाद को क्रिया से, क्रिया को लकार से, ऐसे शब्द रूपों को धातु रूपों से जोड़ने वाला व्यक्ति ही, बहुत बढ़िया बात सर। धातु के साथ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन प्रत्यय कौन सा जुड़ा है गुरुजी, ये अभी तक जवाब नहीं दिया। नृत्य भी तो क्रिया है, बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है, मैंने कब मना किया नृत्य क्रिया नहीं है, लेकिन यहाँ मुख्य क्रिया को बता सकते हैं। नृत्यम भी क्रिया है, क्योंकि नृत्य धातु से वास्तव में कौन सा प्रत्यय किया आपने, क्या प्रत्यय किया है। लेकिन यहाँ पर सर इस नृत्य को हमने कर्म की भूमिका में रखा है, और कर्म वास्तव में किसको माना गया, हमने कारक को कर्म माना है, इसलिए मैंने इसको क्रिया से अवॉइड कर दिया सर। नृत्य भी आपका नृत्य धातु से क्या प्रत्यय करने पर बनता है, लेकिन मैंने यहाँ से कर्म में यानी कारक के रूप में कारक की भूमिका में रखा है सर, इसलिए छोड़ दिया मैंने इसके बाद में। तो मुख्य क्रिया कुर्वन्ति, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, बधाई के पात्र है कि आपको इतना पता है कि नृत्यम भी क्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़े आप। इसका मतलब तप्त बनता है, देखिए सर ऐसे तो तप भी है, लेकिन ये सब क्रियाओं की भूमिका में आ जाते हैं। तप सब से सर अक्तवतु प्रत्यय का बहुवचन रूप आपने किया है, ये क्रियापद भूतकाल के अर्थ को बताने वाला क्रियापद हो गया। रामायण रावणम हतवान में बताइए साहब क्रियापद कौन सी है, और हतवान का साथ के साथ पोस्टमार्टम भी कीजिएगा, जब मानूंगा कि आप वास्तव में पढ़े हैं, वरना मुझे लगेगा कहीं रटा रटाया अड़ोस पड़ोस में किसी को पूछ करके हो जाएगा, ठीक है। तप धातु भी बिल्कुल है सर, तप धातु में भी अच प्रत्यय करने पर बना है, पर मैंने इसको द्वितीय का रूप दे करके कारक का रूप दे दिया, कर्म कारक, और द्वितीय विभक्ति में इसको शब्द रूप बना दिया सर। शब्द रूप को आप सामान्य यहाँ पर क्रिया में नहीं स्वीकार करेंगे, इसकी मुख्य क्रिया कौन सी हो जाएगी आपकी, तप्तवंता हो जाएगी। अच्छा ज्ञान रखते हैं, अच्छा लगा मुझे। तप भी एक धातु है, उससे आपने प्रत्यय किया अच, तो क्या हो गया, तपह, बहुत अच्छी बात है, इतना भी आप ज्ञान रखते हैं। लेकिन थोड़ा मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने यहाँ सामान्य इसका शब्द रूप बनाकर इसको छोड़ दिया। तो मुख्य क्रिया आपकी तप्तवंता है मानेंगे हम। राम है रावणम हतवान, यहाँ पर देखो सर राम भी अपने आप में रम धातु से गए प्रत्यय करने पर ही तो राम बनता है, लेकिन ये कर्ता की भूमिका है सर, प्रथमा विभक्ति का रूप है, जो शब्द रूप आ जाएगा यहाँ पर प्रयोग करने में वाक्य के हिसाब से मर्यादा में, फिर उसको हम शब्द रूप यानी शब्द मान करके स्वीकार कर लेंगे, वो क्रिया से नहीं रहेगा। क्रिया से कुछ होने का बोध होगा तो ही हम कहेंगे। हतवान यहाँ हम धातु से कत्वतु प्रत्यय है, इसलिए इसी को हम क्रिया स्वीकार करेंगे। राम रम धातु से गए प्रत्यय किया जाता है, बकायदा राम बनता है, लेकिन ये राम यहाँ प्रथम विभक्ति में कर्ता की भूमिका में इसलिए कारक को ले जाते हैं, इसलिए हम हतवान को क्रियापद बनाएंगे सर। और देखिए सर अगला है मोहनेन पुस्तकम प्रदत्तम, मोहन के द्वारा पुस्तक दी गई। बताइए सर इस वाक्य में क्रिया किसको पकड़ेंगे आप, मोहनेन पुस्तकम प्रदत्तम, इस वाक्य में क्रिया किसको पकड़ेंगे आप, क्रम से बताइएगा, पोस्टमार्टम भी करके बताइएगा। क्या पता इनमें से कोई भी क्रिया का रूप सामान्य परीक्षा में प्रश्न लकार आदि के रूप में भी आपसे पूछ ले, है कि नहीं। इसलिए संस्कृतानुरागिनी प्रियंका मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। हन धातु से कट प्रत्यय बना है, हन धातु से वान प्रत्यय यानी कत्वतु प्रत्यय लगाया सबने, बधाई के पात्र हैं। हेमंत फूलदार भरतपुर वाले भैया नमस्कार, मनोज कुमार नमस्कार, बहुत बढ़िया। शेयर भी करें आप, वीडियो को बढ़ाएं आगे। प्रदत्तम क्रियापद बताया स्थिति मेवाड़ साहब ने, बिल्कुल सही है सर। उमाकांत जी, हर्षिता जी, प्रदीप भैया, गजरा जी, स्वामी आदित्य आदि ने सभी ने बताया है। मिस पूनम खींची, चांद यादव, आशीष मीणा, सीपी मेवाड़ा 157, रामेश, मुकेश जाट, बिनोची, कल्याण 157, प्रियंका बलाल आदि,
चलो भैया बताइए सर, प्राइवेट मत करो साहब, बिल्कुल। आगे देखो प्रदत्तम है सर, क्या इसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं आप? यदि इसका पोस्टमार्टम कर डाला तो समझो लाइफ जिंगलाला। इसका मतलब सर आपने प्रत्ययों को काफी गंभीरता से पढ़ा है, प्रत्ययों का बहुत बढ़िया साहब उत्तर भी निकल के आगे देखिए, बहुत सुंदर। सर यहाँ एक उपसर्ग है जिसका नाम है प्र, क्रिया का नाम है सर दा, दा को हो जाता है दत्त आदेश, और प्रत्यय का नाम है सर कत प्रत्यय, क्योंकि दा धातु से यानी दुदान धातु से कत प्रत्यय करने पर दत्तम बनता है, और प्र आगे उपसर्ग है सर। धातु से पहले उपसर्ग भी और कत प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में यहाँ तो क्रिया कौन सी मानी जाएगी आपकी? प्रदत्तम। ये दत्तम केवल यहाँ क्रिया के लिए नहीं सर, आपका प्रत्यय के लिहाज से भी बहुत प्यारा उदाहरण है। दा धातु से कत प्रत्यय करने पर दत्तः बनता है या दत्तवान बनता है, बहुत प्यारा उदाहरण है। ये प्रत्यय में भी काफी ऊपर की भावना में आ जाता है, बहुत अच्छा लिखा है। आपको याद दिलाऊं, इस कट प्रत्यय का कितना गजब का उदाहरण आपकी परीक्षा में पिछली बार आपसे पूछा था। आपसे सवाल किया था कि छद धातु से कट प्रत्यय करने पर क्या बनता है। सर आपको इतना तो मालूम होगा, कई बार लोग क्या है कि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पकड़ ही नहीं पाते कि पता नहीं कौन सा प्रत्यय क्या बनेगा, कैसे होगा। एक छोटा सा ज्ञान की बात मैं आपको बताता हूँ सर, जब भी आपको कोई प्रत्यय का मामला दिया हो तो आप कोशिश करें कि यदि उपसर्ग है तो सबसे पहले उपसर्ग को बाहर करें आप। ये देखिए सर, ये प्र लगाएं, इसको आउट करें आप। अब आपके लिए यही दिमाग लगाएं सर, छद धातु से कट करोगे। बहुत सारे लोगों को मुझे ध्यान है, चलो इसको मैं पूछ ही लेता हूँ देखिए, और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग गलत जवाब देंगे। बताइए सर, प्र प्लस छद प्लस कट बराबर कौन सा शब्द बनेगा? मैं देखता हूं देखिए, आज रीट की भर्ती करवाने वाले, इस क्लास को अवॉइड करने वाले, इस क्लास के महत्व को नहीं समझने वाले कितने शूरमा हैं जिनको इसका जवाब आता है। इस समय 3500 के लोग मुझसे देख रहे होंगे। अब मैं एक बात ये देखता हूं, क्या मैं ये देखता हूं कि कितने लोग इसके बारे में जानते हैं और कितने बाहुबली शूरमा कटप्पा बनते हैं। हेमा फौजदार साहब, भरतपुर वाले बहुत बढ़िया है साहब, प्रच्छन्न बहुत बढ़िया है साहब। अभी देखो कुछ सवालों के जवाब कुछ लोगों ने गलत भी दिए हैं, आया ना? बताओ देखिए, प्र प्लस छद प्लस कस प्रत्यय का रूप कहां से बनेगा? प्रश्न कहीं से भी टपक सकता है। राजेंद्र जाट साहब बिल्कुल सही बात बोले सर, और कहीं से भी टपकने वाला प्रश्न हमेशा परीक्षा में वही सूरमा करता है जिसको ज्ञान और अनुभव दोनों है, जो वास्तव में अभ्यास करता है, केवल रटता नहीं है, सुग्गा नहीं बनता, रटता तोता नहीं बनता। मुस्कुराइए कि आप किसी से हृदय में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र साहब, अभी बड़े सर, प्रश्न बहुत बढ़िया है। देखो कई लोगों को अभी नहीं समझ बैठा, क्योंकि 3500 कमेंट्स तो अभी भी नहीं आए चैनल पर, यहाँ है अभी भी 3500 कमेंट्स तो नहीं आए हैं। देखो किसी भैया ने अभी गलत बनाया राजस्थान पुलिस प्रच्छन्न में, अभी भी बहुत सारे लोगों का जवाब गलत आ रहा है। 3500 कमेंट्स तो अभी भी नहीं आए हैं, अभी भी नहीं आए हैं, अभी भी नहीं आए हैं। एमपी से नमस्कार सर, आपको प्रणाम सर जी, नहीं वेलकम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े, बहुत सारे लोगों ने अच्छा जवाब दिया है। देखो आपने छिद धातु का रूप यदि पढ़ा है, छिद प्लस कत करोगे तो सर छिन्न बनता है ना, भिद प्लस कस करोगे तो भिन्न बनता है। तो छद प्लस कस करने में कहाँ दिक्कत है भाई? छद प्लस कस करने में अपने आप ही आपका रूप क्या बन जाएगा सर? अपने आप ही छद प्लस कस बराबर छन्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छन्न बन जाएगा। और आगे उपसर्ग क्या लगा है? प्रछन्न। अभी मैं देखता हूँ सर, कई लोगों के जवाब अभी भी गलत है सर। एक बारीकी बात जो बहुत कम लोग देख पा रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भी दिया है। मिस पूनम खींची जी का भी सही जवाब है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। प्रदत्त से नहीं होता है। आगे बढ़े। अच्छा एक बात ईमानदारी से कहना, आप चाहते हैं कि मैं शुद्धि अशुद्धि की क्लास लेकर आऊं लास्ट में? शुद्धि अशुद्धि संशोधन का एक जवाब सर, हमारा जवाब दिया करो। श्याम दास नमस्कार सर, बोलिए, पूछिए सर क्या होता है बताइए। मैं चाहता हूं कि एक अशुद्धि संशोधन की क्लास रखें, लेकिन अभी यहाँ नहीं रखेंगे। कहाँ ये क्लास रखेंगे सर? हम अव्यय वाच्य परिवर्तन पढ़ने के बाद, जब हम समास और प्रत्यय स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बहुत ही अशुद्धि संशोधन की बहुत गजब की क्लास हो, ताकि ऑफलाइन ऑनलाइन जिन्हें किसी भी रूप में जो साथी लोग हैं उनका भला हो जाए। आप चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अशुद्धि संशोधन की कोई क्लास आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसी ने दिया नहीं होगा। और छोटी छोटी मगर मोटी बातें, सौर्य शक्तिमान वाली जो बातें हैं, वो बातें आपको कहीं भी देखने को सीखने को नहीं मिलती होंगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ बशर्ते आपका सहयोग रहे और बहुत प्यार प्रेम आप रखें। अभी पहले बता देता हूँ, लेकिन क्लास कहाँ रहेगी, कोशिश करूंगा 2-3 घंटे की मैराथन क्लास रखूंगा, जिसमें शुद्धि अशुद्धि संशोधन जो आपका कार्यक्रम होता है, जिसके 2-3 सवाल आपके आते हैं, वो कहीं से भी आ जाता है। वर्ण विचार से, संधि समास, प्रत्यय अनुवाद, वाच्य परिवर्तन और उपसर्ग कहीं से भी आ जाता है। ठीक है, जवाब मिल गया मुझे। आप सब लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा सर, अपनी क्लास होनी चाहिए लेकिन अनुवाद के बाद, और लगातार साथ बने रहे, कहीं कुछ भी पढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं सर जो परीक्षा में प्रश्न बनाने वाले का मन हमारा जैसे होता है। अब मैं क्या चाहता है, यदि मान लो, बिल्कुल सर समितियां भी पढ़ाएंगे, जबरदस्त तरीके से समितियां पढ़ाएंगे सर, आपको बहुत प्यारी क्लास लगाऊंगा मैं आपको। और मुझे पता है कि इस समय रीट की तैयारी करने वाले साथी सिर्फ अपने टॉपिकों पे ध्यान देते हैं, अशुद्धि संशोधन पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्लास में आपके लिए लेकर आऊं, ताकि जो मुझसे जुड़े हुए लोगों का भला हो सके। और मेरी गारंटी है कि अशुद्धि संशोधन की क्लास पढ़ने के बाद आपका सवाल गलत नहीं होगा। 2 सवाल आपके आते हैं, और उस क्लास में केवल अशुद्धि संशोधन नहीं रखेंगे, हम रखेंगे सारी क्लासों का निचोड़, जिसमें आपको मिलेगा बेहतर शिक्षण, शानदार गजब तरीके से, बशर्ते आपका साथ चाहिए होता है। हम लोग पढ़ते हैं सर, 13 साल से संस्कृत पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं,
हैं, जिस दिन ढंग से बोलना नहीं आता तब से संस्कृत में मार्गदर्शन कर रहे हैं इसलिए। ओके भैया। बी आर प्रजापति जी कह रहे सर बातें कम करो, माफी चाहता हूँ सर, आपको मेरी बातें पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, माफी चाहता हूँ मैं। आगे बढ़े। ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल समझाएंगे, पत्ते भी अच्छे समझाएंगे आपको, सुखियां भी समझाएंगे, सारी चीज समझाएंगे। आगे बढ़ो। तो सर यहाँ पर प्रच्छन्न तो बना लिया, लेकिन एक संधि पड़ी है, वी प्लस छेद के अंदर तुक आगम हो जाता है, तो ओरिजिनल शब्द आपका सर प्रच्छन्नम बनेगा। तो साथ में तुक का आगम भी आना था, जिन्होंने प्रच्छन्नम का जवाब दिया है वो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। ये और आगे चलो साहब। रामा है राजा आसीत, बताइए इसमें क्रियापद आप परीक्षा में छांटना पड़े आपको, तो राजा राम को या आसीत को छांटोगे? जल्दी से जवाब दीजिएगा। आसीत जो आपका है, उस आसीत की क्रिया में बताइए आपका उत्तर क्या होगा। आसीत क्रियापद में आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से। और बताओ। आसीत हो गया, बता सकते हैं कि आसीत में लकार कौन सा है, ये भी प्रश्न आ जाएगा भैया। प्रत्यय नहीं आते कोई बात नहीं, कर लेंगे आगे, बड़े आगे। हाँ भाई, आशीत बहुत सुंदर। अस धातु से चित करेंगे, भूतकाल में लंग लकार क्या हो जाता है, लंग लकार की क्रिया है, लंग लकार पास्ट टेंस में आसीत क्रिया होगी, बहुत सुंदर। राजा शत्रुन संगरति, राजा शत्रुन संगरति, राजा शत्रुन संगरति, बताइए साहब संगरति में आप किसको करेंगे, संगरति में सम उपसर्ग पूर्वक हरि धातु से करोगे तो संगरति क्रिया हो जाएगा, बहुत सुंदर। सर अगला सेंटेंस है 8वें नंबर का, थोड़ा देरी के साथ उत्तर देने का प्रयास करना आप सभी, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। बताइए सर इसमें क्रियापद आप किसको, याद रखना जिसको सर कारक के रूप में स्वीकार कर लिया जाए उसको आप क्रियापद से थोड़ा बाहर रखने का प्रयास करेंगे। कर्ता कर्म करण आदि की भूमिका में यदि आप शब्द को ले गए हो तो फिर उसको आप क्रिया में मत रखना, गलती हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है भैया। आगे बढ़ो सर। शिक्षण विधियों का क्रेश कोर्स नहीं डाला सर, अभी व्याकरण का डाला था, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, तो जब तक पूरा नहीं डाल देता तब तक मैं शिक्षण विधियों का क्रेश कोर्स नहीं डालूंगा। नमस्कार विश्राम मीना जी राजस्थान लालसोर से प्रणाम कर रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान लालसोर से काफी लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े। छात्र है पाठम पठित्वा स्नातुम गच्छति, बताइए सर कौन सा क्रिया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब भी कोई यदि क्रिया वाला शब्द भी शब्द रूप में ढल जाए तो फिर आप उसको क्रिया पर स्वीकार मत करना, मतलब मत करना, मत करना मतलब पहले मत करना। बताओ देखिए इसकी क्रिया कौन सी, जल्दी से बताओ। छात्र है पाठम पठित्वा स्नातुम गच्छति में क्रिया कौन सी है। मैं फिर कह रहा हूँ सर जिसको क्रिया को कारक का रूप दे दिया आपने फिर वो आपकी क्रिया नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर मिल गया। पठित्वा स्नातुम और गच्छति, इसको मैंने क्रिया क्यों नहीं माना सर, फट धातु से भी यहाँ पर गए प्रत्यय का द्वितीयांत पद है, लेकिन ये कारक में कर्म का नाम हो गया, इसलिए कारक को हम क्रिया से बाहर रखेंगे, ये कर्ता है इसलिए बाहर रखेंगे। पठित्वा में सर फट धातु से कत्वा प्रत्यय है, ये भी अच्छा उदाहरण है। स्नातुम भी आपका बहुत प्यारा उदाहरण है, स्ना धातु के रूप परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। यहाँ कौन सा प्रत्यय है, तुमुन, जैसा कि पिछली बार 2017 के पेपर में स्नानम आया था, स्नानम। ये भी मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ कि बताइए स्नानम में प्रत्यय का नाम क्या है। मुझे याद है स्ना धातु का रूप परीक्षा में खूब आता है। मेरा आप लोगों से सवाल है, देवी और सज्जनों हिंदुस्तान के विद्यार्थियों, पूछता है भारत, बताइए स्नानम में प्रत्यय का नाम और धातु क्या है। तब तक मैं आगे बढ़ जाता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। साहिबा से नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और गच्छति तो आपको पता है गम धातु से चित प्रत्यय से क्रिया है। अगला प्रश्न नीचे दिखाई दे रहा होगा आपका, रामेण बाणेन हतय बाली, रामेण बाणेन हतय बाली में बताइए सर क्रिया कौन है। मेरे बिट्टू की कसम दी हुई है, क्या करें, कौन बातें कर रहा आपस में, आपको दिखाई दे रहा। चले भैया आगे। स्नानम में प्रत्यय का नाम पूछा था, अभी तक जवाब नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बहुत बहुत सुंदर। अनम प्रत्यय नहीं होता, प्रियंका जी गलत हो जाएगा मामला। अनम प्रत्यय नहीं होता, अनम प्रत्यय नहीं होता, अनम प्रत्यय नहीं होता, कत प्रत्यय नहीं है, कृत प्रत्यय नहीं है। स्नानम में प्रत्यय का नाम क्या है, बहुत सारे लोगों ने अनम प्रत्यय दिया है, कैसी बात कर रहे हैं आप। अनम प्रत्यय किसने पढ़ा दिया आपको, कहाँ से आ गया अनम प्रत्यय, गलत पढ़ते हैं आप, इसका मतलब है आपको सख्त जरूरत है, अभी भी प्रत्यय आपके बहुत कमजोर है। अनम प्रत्यय नहीं है भाई, रूल भी नहीं है भाई, ओ भाई नहीं है रे, रूल तो बिल्कुल ही नहीं है। कृत प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय नहीं है। अरे मेरे भाई क्या कर रहे हैं आप लोग यार, गलत हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। स्थानक कहाँ से आ गया, महेश जी, मोहन जी भाई साहब, देखो कितने लोगों ने इसका गलत जवाब दिया। राम राम राम। और वो भी आया सवाल है 2019 के पेपर में रीढ़ भर्ती परीक्षा में राजस्थान से सवाल आया था, स्नानम में और वक्तु में प्रत्यय का नाम बताइए। दूसरा सवाल भी लिख देता हूं मैं, ये रहा वक्तुम। और आप लोग जो परीक्षा में सवाल आ गया उसको भी दोबारा देखने नहीं कर रहे, जो आ चुका उस प्रश्न पत्रों को भी आपने ढंग से नहीं किया, तुम कहा कियो, तुम करते कहो भैया, हैं मरवा दोगे आप, जिंदगी खराब करके, मूड खराब करके, हमारा उल्टी कैसा मन हो रहा है।
इतना सीधा प्रत्यय अनम अनम दिखाई नहीं दे रहा, स्ना प्लस अनम बराबर स्नानम है, तो लिट प्रत्यय है। मरवा दोगे ऐसे तो बहुत गड़बड़ा मामला है। जिन लोगों ने जवाब गलत दिया है समझ लो, यदि इसको भी आप सही नहीं कर पाते तो फिर प्रत्यय में आपकी दशा बहुत खराब है। तो स्नान में लिट प्रत्यय है, अनम प्रत्यय होता ही नहीं। हाँ, लिट के स्थान पर अनम आदेश होता है, धातु का नाम स्ना है, और उसके बाद में आपने प्रत्यय क्या किया, लिट। लिट के स्थान में बसता है यू, को होता है अनादेश। वच धातु से तुमन प्रत्यय करोगे वक्तुम बनता है। पिछली बार रीट भर्ती परीक्षा 2019 का सवाल है, इस सवाल का जवाब भी आपको नहीं आता तो फिर आप करते क्या है बताइए हमको। अरे युद्ध करने वाला हमेशा योद्धा पहले लड़ाइयों में शत्रु पक्ष की सारी कमजोरियों को बारीकी से देखता है और सारी उसकी उपलब्धियों को या जो उसकी प्लस पॉइंट है उसको भी बहुत बारीकी से देखता है। आपने क्या देखा, लड़ाई करने जा रहे हैं, 25 अप्रैल को एग्जाम है आपका, और अभी तक आपको ये नहीं पता कि पिछली बार की परीक्षा में सवाल आया था उसका सही जवाब क्या है। यदि आपने स्नानम और वक्तुम को नहीं पढ़ा है तो फिर क्या करने जा रहे हो, या प्रछन्नम को नहीं पढ़ा तो फिर क्या करने जा रहे हो आप। अरे लड़ाई जब लड़ाई योद्धा करता है तो केवल बाहुबल से लड़ाई नहीं जीती जाती, खोपड़ी अक्ल से भी लड़ी जाती है। और याद रखना एक बहुत माने बड़े मनोवैज्ञानिक ने कहा था, यदि हम किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए पीछे के प्रश्न पत्रों को हल कर लेते हैं तो आधी लड़ाई जीत लेते हैं। और मुझे दिख गया आपके लखने की आप कितनी लड़ाई जीत गए और कितने मानसिकता के साथ तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब या तो आपको नौकरी की जरूरत नहीं है, या फिर आप चाहते हैं कि फिजूल में नौकरी लग जाए हमारी, ताकि हम बैठ के वेतन भोगी मास्टर बन जाए, एक तारीख की तरह हमारा मैसेज आ जाए और हम तनख्वाह के वेतन भोगी खुश होकर के अपने सरकार की तनख्वाह खाते रहे बस। यदि आप रीट भर्ती की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि 2019 का 17 का आया हुआ सवाल, 2017 का आया हुआ सवाल है, आपका 19 का नहीं, माफी चाहता हूं, 2017 का आया हुआ सवाल है, उसमें भी आपका उत्तर गलत आ रहा है तो कमाल की तैयारी करते हैं आप लोग। पढ़ो, बहुत गंभीर बात है, कड़वी लगेगी बुरी लगेगी, लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता ना, बहुत कड़वी बात कर रहा हूं सुन लेना, जिन लोगों को ये नहीं पता ना कि स्नानम और वक्त में, जो बहुत सीधे हैं, बहुत स्पष्ट है दिख रहा है, जिनको ये नहीं पता कि स्नानम और वक्त में प्रत्यय का नाम क्या है, समझ लो कि अभी भी आपकी नैया गर्त में है, भैंस आपकी पूरी पानी में डूबी हुई है। तैयारी करो, बढ़िया कोशिश करो। रामायण बाण हत बाली में प्रत्यय मिल गया आपको हत। अच्छा मैं पूछता हूँ हत है, मैं बताइए प्रत्यय का नाम क्या है। ये लो, मान लो आप परीक्षा में पढ़ हो गया, परीक्षा में बस से सुमन है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, लर्न विद एसपी साहब, बिल्कुल सही बताया। आगे बढ़ो, इसको करो। हत है में प्रत्यय का नाम बताओ, क्रिया मिल गया, हत है मर गया। अब इसमें कैसे क्रिया बना, हत है अगली बार परीक्षा का सवाल है, मान के चलो आप जल्दी से बताओ मुझे, हत है में कौन सा प्रत्यय है, हत है में प्रत्यय का नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा, हत है में प्रत्यय का नाम क्या है। अगला प्रश्न ले रहा हूँ, कृषक अस्मान उपकरोति, कृषक हमारा क्या करते हैं, उपकार करते हैं, जल्दी से बताइए साहब कौन है इसमें। और बताओ, प्रतिकरोति वानरः, बताइए साहब कौन है इसमें क्रियाएं, जल्दी से बताओ। हंस से कट प्रत्यय, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा पढ़े। हत और हतवान दोनों अच्छे प्रत्यय आते हैं परीक्षा में, कट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जवाब काफी लोगों ने दिया है, आगे बढ़ते हम लोग। पर इसमें बताओ, कृषक है अस्मान उपकरोति, कृषक हमारा क्या करता है। एक बहुत प्यारा सवाल देता हूँ, उपसर्ग पढ़े हो ना, उपसर्गों में कई बार शब्दों का अर्थ भी पूछ लेता है। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों शब्दों का अर्थ मुझे बताएं। मैं देखता हूँ कितनी संस्कृत पढ़ते हैं और कितना बड़ा कलेजा रखते हैं आप लोग, संस्कृत को कितना समझते हैं। ये गुरूर अहंकार घमंड जो आपने कर रखा ना कि हमारी अच्छी तैयारी हो गई है, हम सब कुछ जान गए साहब, संस्कृत में हमारे 30 में से 30 आ जाएंगे। तो इधर देखो घमंड अहंकार वालों, कितनी तैयारी करो। उपसर्ग का सामान्य सवाल है, इसमें उपसर्ग का नाम उप है, मैं बता देता हूँ, इसमें प्रवृत्ति है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि उपकरोति शब्द का अर्थ क्या है और प्रतिकरोति शब्द का अर्थ क्या है। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, तैयारी कर रखी है ना आपने। अव्यय उपसर्ग को तो आपने बहुत हल्का समझ रखा है ना। अरे लिटका पूछा था, लेकिन लिटका सर वो बाहर से परीक्षा में आया था, उसकी तो चलो बात ही छोड़ो। उपकरोति में उ प्लस करोति है और प्रतिकरोति में प्रति प्लस करोति है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उपकरोति का अर्थ हिंदी में क्या है। उपक्रिय है, बिल्कुल सही है सर, प्रति प्लस क्रिय है, लेकिन ये बताओ इन दोनों का अर्थ क्या है। क्रिया मिली उपकरोति और प्रतिकरोति। मेरा सवाल जाहिर है, आगे भी कंटिन्यू है, आप इसका जवाब जल्दी से मुझे बताइएगा। उपकरोति और प्रतिकरोति इन दो शब्दों का अर्थ क्या है। भैया मैंने सिर्फ लगे हाथ आपसे पूछ लिया था कि बताइए इन सभी प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय है, इन सभी शब्दों में कौन सा प्रत्यय। यदि आपको भी नहीं आता है ना तो मामला गड़बड़ है। उपकार करना, बहुत अच्छा, अशोक साहब ने जवाब दिया, सही है सर। उपकरोति यानी भला करना, उपकार करना। और प्रतिकरोति का मतलब क्या होगा सर। घोड़े की नाल मत बनाओ, गुरु जंत्र मंत्र वाला लफड़ा है। फर्स्ट ग्रेड का भी कोर्स चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर। बताओ 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 बताओ। प्रति का विपरीत अर्थ होता है, उपकार होता है, प्रति में दिखना ही नहीं। अरे वानर क्या करता है, प्रति का विपरीत करता है। नहीं नहीं नहीं, बैठा नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। उपकरोति का मतलब उपकार करना होता है, सभी ने सही जवाब दिया। प्रतिकरोति का मतलब होता है सर यहाँ पर नकल करता है। प्रतिकरोति का मतलब क्या करता है, नकल करता है, याद रखना आ जाए परीक्षा में। वैसे भी बंदर हमारी नकल ही करता है या हम बंदर की नकल करते हैं। तो यहाँ पर अर्थ लिया वानरः प्रतिकरोति यानी नकल करता है, और इसका मतलब उपकार करता है, उपकार करता है, उपकार करता है। हो गया भैया। तो ये क्रियापद चयन थे, सामान्य परीक्षा में गच्छति गच्छते आते हैं,
सारांश रूप में बात यह है कि क्रिया हमेशा धातु से बनती है। संस्कृत में क्रिया का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। संस्कृत में क्रिया बनाने के मुख्य 3 प्रकार की पहचान करने के नियम है। एक तो धातु से चित्तजी लगा के पढ़ती पढ़ता पठंती, अपठता पठता अपठन, पढ़तु पढ़ता पठंतु, ये क्रियाएं होती। और फिर एक धातु से आप प्रत्यय जोड़ करके भी क्रिया बना सकते हैं। पठिता, पठितुम, पठित्वा, पठिता, पठन, पठितवान आदि आप बना सकते हैं। या फिर उपसर्ग साथ में धातु बैठी हो तो भी आप पहचान सकते हैं। प्रणाम, संगार, आहार, विहार, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है भैया, नकल करता सबने जवाब दे दिया है, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि आप लोग सीधे सीधे शब्दों की प्रत्ययों में आप जो है गड़बड़ कर जाते हैं। इसका मतलब प्रत्यय मामला बहुत गड़बड़ है। चलो मैं प्रयास करूंगा, लेकिन थोड़ा सा समय दे दो मुझे। अव्यय और उपसर्ग की 2 क्लास नेक्स्ट क्लास में एक साथ करने का प्रयास हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अव्यय और उपसर्ग की एक साथ धुआंधार क्लास करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद सीधा अनुवाद और फिर हम प्रत्यय और समास में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, बंदर की तरह करता है, बिल्कुल सही पहचाना सर। आज आपके लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ, और क्या लेकर आया हूँ सुनिएगा ध्यान से। मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते कुछ सीख करके जाए मुझसे, प्रत्ययों की चर्चा करें हो तो सुन लो मेरी बात।